सो अभी तक हमने देखा कि किडोमा को पता चला कि किडोंग और उसकी फ्रेंड्स ने ड्रामा क्लब ज्वाइन करा है किसी हैंडसम सीनियर की वजह से। इसलिए रात में जब वो ये बात लिन हाउ से डिस्कस कर रहा था तो लिन हाउ बोला कि तुम भी क्लब ज्वाइन कर लो ताकि ऐसा नहीं हो कि किडोंग किसी सीनियर को पसंद करने लगे। तो वहीं दुआन अभी तक जिनबी के वेट में होता है कि अगर जिनबी को मेरा लव लेटर मिल चुका है तो उसने अभी तक मुझे कॉल क्यों नहीं की। इसलिए जब वो किडोंग को कॉल करता है और कहता है कि जिनबी से बात करा दो तो तब जिनबी पीछे से कहती है कि इससे कह दो मैं सो रही हूँ। किडोंग बोली कि तुमने खुद सुन लिया होगा, जो सुनने के बाद दुआन ने कॉल कट कर दी और सोचने लगा कि वो लेटर सिर्फ लेटर नहीं था बल्कि मेरी अब तक की सारी मेमोरीज का बैकअप था। फिर भी जिनबी मुझे कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रही है, क्या उसका दिल सच में पत्थर बन चुका है। तो वहीं किडोमा नेक्स्ट डे से ड्रामा क्लब आने लग जाता है जिसको देखकर किडोंग हैरान होती है एंड जिनबी भी शॉक थी। इसलिए जब इशारों में दोनों बात कर रहे थे कि किडोमा यहाँ क्या कर रहा है तो तब सीनियर कहता है कि जिनबी मेन लीड होगी क्योंकि मुझे जिनबी रोल के लिए एकदम परफेक्ट लग रही है। और फिर तभी यहाँ से चला गया। लूसी इस बात से खुश नहीं थी क्योंकि मेन लीड वो बनना चाहती थी। और फिर बाद में हमेशा की तरह किडोमा और किडोंग की लड़ाई होने लग जाती है कि आखिर किडोमा अब यहाँ क्यों आ गया है। तो तब किडोमा बस एंजॉय कर रहा था किडोंग को परेशान करके। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लूसी अभी तक जिनबी से नाराज है कि तुमने मेन रोल के लिए हामी क्यों भरी। तो तब जिनबी कहती है कि कोई नहीं, मैं कल सीनियर से इस बारे में बात करूंगी। अब हमें दुआन और किडोमा को दिखाया गया जहां दुआन अभी तक इस बात से परेशान था कि जिनबी ने मेरे लेटर को रीड करने के बाद कोई भी रिस्पांस क्यों नहीं दिया है। कि तभी किडोमा कहता है कि देखो वो तुम्हारी वाली यानी जिनबी जा रही है। फिर दोनों जिनबी को फॉलो करने लगे। तो वहीं जिनबी सीनियर से मिली और बता देती है कि मुझे ये रोल नहीं करना है। सीनियर उदास हुआ और बोला कि मुझे लगा कि तुम इस रोल के लिए परफेक्ट रहोगी इसलिए मैंने तुम्हें चूज करा था। स्टोरी भी इंटरेस्टिंग थी यानी टाइम ट्रैवल पे थी। तो तब जिनबी को इंटरेस्ट आने लगता है कि अच्छा टाइम ट्रैवल पर, क्या आप मुझे इसकी पूरी स्टोरी बता सकते हो। सीनियर बोला बिल्कुल। और जब वो स्टोरी सुनाने लगा तो तब जिनबी को वो काफी पसंद आने लगती है। एक तरह से जिनबी खुश थी सीनियर के साथ, जो सब देखकर दुआन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। यानी उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया क्योंकि दुआन जेलस हो रहा है और अब इससे पहले कि अंदर जा पाता लड़ाई करने के लिए, लेकिन तभी किडोमा दुआन को रोक लेता है और कहता है कि फिलहाल ऐसा मत करो। दुआन अब बाहर आकर अपनी भड़ास निकालने लगता है कि इसका मतलब जिनबी इस वजह से मुझे इग्नोर कर रही थी क्योंकि अब उसे सीनियर के साथ रहना पसंद है और शायद यही वजह थी कि जो वो मुझसे दूर जाने के लिए बोल रही थी। किडोमा समझाता भी है कि तुमको गुस्से में गलत एक्शन नहीं लेना चाहिए, कहीं इस वजह से तुम्हारा रिलेशन और खराब नहीं हो जाए। बट दुआन इस टाइम बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। वेल नेक्स्ट सीन में सीनियर जिनबी को उसके डॉम के बाहर छोड़ने आता है और पूछता है कि अगर कल तुम फ्री हो तो क्या हम कॉफी पीने चल सकते हैं। लेकिन जिनबी मना कर देती है कि नहीं, मेरे कल के कुछ प्लान्स हैं। और फिर जब वो चली गई तो सीनियर खुश नजर आ रहा होता है जैसे उसे जिनबी पसंद आ चुकी हो। वेल दुआन भी यहीं पर था जो सब कुछ देख चुका था, इसलिए जिनबी को रोककर पूछता है कि आखिर ये लड़का कौन है। जिनबी बताती है कि मेरा सीनियर है, ड्रामा क्लब का प्रेसिडेंट है। दुआन पूछता है और तुम्हारा इसके साथ क्या रिलेशन है। तो तब जिनबी ने बताया कि कुछ नहीं, पर तुम ये सब सवाल क्यों कर रहे हो। तो वो कहता है कि मुझे बस ये बताओ कि क्या इसकी वजह से तुमने मुझसे ब्रेकअप करा है। जिनबी बोली ब्रेकअप, जबकि हम तो कभी रिलेशनशिप में थे ही नहीं। तो तब दुआन कहता है कि मुझे बस आंसर दो। तो वो चिढ़कर कह देती है कि हाँ इसी वजह से करा है और कुछ, एंड तुम अपने काम से मतलब रखो। तो तब दुआन कहने लगता है कि मेरा इस बात से भी मतलब है, इसलिए मैं तुमसे ये सब बातें पूछ रहा हूँ क्योंकि शायद तुमने कभी नोटिस नहीं करा होगा लेकिन पूरी दुनिया ये बात जानती है कि मैं तुम्हें कितना ज्यादा पसंद करता हूँ, पर तुम ये बात समझ नहीं पा रही हो। पर चलो कोई नहीं, आज मैं सब क्लियर कर देता हूँ कि मैं दुआन, जिसका एक लड़की पर बहुत टाइम से क्रश था, वो और कोई नहीं बल्कि तुम हो, यानी कि जिनबी। वो जिनबी जिसको मैं हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, हमेशा खुश रखना चाहता हूँ। क्या वो प्लीज सिर्फ मुझे अपनी दुनिया नहीं बना सकती है? क्या वो सिर्फ मुझे अपना बॉयफ्रेंड नहीं बना सकती है? मैं दुनिया में तुम्हारे लिए लड़ सकता हूँ, जो तुम बोलोगी वो कर सकता हूँ, तुम्हारी हर एक विश पूरी कर सकता हूँ, लेकिन ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ कि तुम मेरे अलावा और किसी के साथ एज ए पार्टनर हैंग आउट करो। मैं बिल्कुल भी किसी और लड़के को तुम्हारी जिंदगी में आने नहीं दे सकता हूँ। अगर तुमने ऐसा ही करा तो मैं उस लड़की की टांगे तोड़ दूंगा, उसको चलने के लायक तक नहीं छोड़ूंगा। तो तब जिनबी वैसे तो इमोशनल हो चुकी थी लेकिन इस टांग तोड़ने वाली बात पर दुआन को मारती है कि आखिर तुमने ये सब धमकियां कहाँ से सीखी हैं? जरूर किडोमा ने तुम्हें ये सब सिखाया है।
इसलिए मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। और फिर यहाँ से जाने लगी तो तब दुआन कहता है कि मैंने स्टार्टिंग में इतना कुछ बोला, उस पर तुमने ध्यान नहीं दिया, बस लास्ट वाली लाइन पर गुस्सा होकर जा रही हो। तो वहीं जिन भी रूम में आकर दुआन को बहुत कुछ कहने लगती है कि कुछ टाइम में दुआन से दूर क्या हुई, इसको किडोमा ने एकदम बिगाड़ ही दिया है, जरा देखो तो कैसे गैंगस्टर्स वाली बातें कर रहा था। तो वहीं पीछे से तीनों कुछ भी समझ नहीं पा रही होती हैं कि आखिर अब क्या मैटर हो गया है। वेल नेक्स्ट मॉर्निंग दुआन एक बार फिर जिनबी से मिलने आता है, जिसको लिन हाओ और किडोमा दोनों समझा रहे थे कि रात जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ और अब आराम से जिनबी से बात करो। लेकिन जब इन्होंने यहाँ उसी सीनियर को देखा जो कि फ्लावर्स लेकर किसी का वेट कर रहा है, तो तब ये तीनों हैरान हुए और वहीं रुक गए। फिर तभी जिनबी बाहर आई, जिसको सीनियर रोक कर फ्लावर्स देने लगा, जिन्हें जिनबी ने एक्सेप्ट भी कर लिया। इसलिए फिर से दुआन का बुरी तरह दिल टूट जाता है कि पक्का जिनबी इसे पसंद करती है, इसलिए वो गुस्से में यहाँ से चला गया। जिसके पीछे पीछे लिन हाओ भी जाता है, लेकिन तभी गिर जाता है। बाय द वे जिनबी खुद हैरान थी कि आप ये फ्लावर्स मुझे क्यों दे रहे हो। तो तब सीनियर बोला कि बस ऐसी। जिनबी वो फ्लावर्स वापस कर देती है, ये कहकर कि माफ करना पर मैं इन्हें रख नहीं सकती हूँ। और फिर तभी जल्दी से अंदर चली गई, जिस बात से सीनियर उदास हुआ। और फिर बाद में जिनबी जब रूम में थी तो किडोंग उसे आकर बताती है कि एक सीन हो चुका है, यानी किडोमा मुझे अभी नीचे मिला था, जिसने मुझे बताया कि दुआन बहुत उदास है, गुस्से में है और ये कहकर गया है कि अब वो कभी हमारी यूनिवर्सिटी नहीं आएगा, क्योंकि उसने तुमको किसी लड़के से फ्लावर्स लेते हुए देखा है। पर मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या ये सच है, यानी तुम्हें किसने फ्लावर्स दिए हैं। जिनबी शौक हुई कि क्या दुआन ने भी वो सब देख लिया था, लेकिन वो कितना बेवकूफ है, उसने ये नहीं देखा कि मैंने सीनियर को फ्लावर्स वापस कर दिए थे। तो तब किडोंग हैरान होती है कि अच्छा सीनियर ने फ्लावर दिए थे, बहुत ही फास्ट है। तो वहीं सीनियर उदास बैठा होता है जिनबी से रिजेक्ट होने के बाद, फिर सबको बता देता है कि जिनबी मेन रोल नहीं करना चाहती है। वेल बाद में लूसी को ये रोल मिल चुका था, इसलिए वो काफी ज्यादा खुश थी। किडोंग कहती है कि मैं कोई सा भी साइड रोल कर लूंगी, तो वहीं सनी भी कहती है कि मैं भी कोई साइड रोल कर लूंगी। तो वहीं लूसी कहने लगी कि पर हमें अभी भी एक बॉय की जरूरत है। तो तब किडोमा आगे आकर कहता है कि बाकी के सब रोल्स मैं कर दूंगा, मुझे बस किडोंग के आसपास रखना। मतलब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किडोमा लिन हाओ से कह रहा होता है कि आखिर दुआन 2 दिन से कहाँ गायब है, वो मेरी कॉल्स का भी आंसर नहीं दे रहा है, क्या कोई प्यार में इतना सीरियस हो सकता है। तो तब लिन हाओ बोला कि कोई नहीं, उसे ठीक होने के लिए थोड़े टाइम अकेले छोड़ दो। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम किडोंग और लूसी को देखते हैं जो कि रिहर्सल कर रही थी, जहाँ किडोंग एज ए मेड ड्रामा की हीरोइन यानी लूसी से बात कर रही होती है, जहाँ लूसी कह रही होती है कि मुझे अपने फियांसे से शादी नहीं करनी है, वो बहुत ही बुरा इंसान है, मैं उससे प्यार भी नहीं करती। तो तब किडोंग ये सब बातें सुनकर हंस रहा था, फिर आगे आया और प्यार से किडोंग को देखने लगा। किडोंग कहती है कि हमारी रानी तुमसे शादी नहीं करना चाहती है क्योंकि वो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती है, इसलिए चले जाओ उनकी लाइफ से। तो तब यहाँ अचानक पता नहीं किडोमा को क्या हो जाता है और वो सीरियस होकर किडोंग से पूछने लगा कि आखिर मुझ में खराबी क्या है जो तुम मुझे पसंद नहीं कर सकती हो। किडोंग हैरान हुई तो वहीं लूसी भी कहने लगी कि इसे याद दिलाओ कि हीरोइन मैं हूँ। किडोंग किडोमा से बोलती है कि तुम एक बुली बॉय हो, तुम बस लोगों को परेशान करते हो, यानी तुम एक प्ले बॉय हो और एक बहुत ही बुरे इंसान। तो तब किडोमा इन बातों से इतना उदास हुआ कि पास्ट की मेमोरीज याद करने लगा कि वो किडोंग को हमेशा कैसे गुजी के साथ देखकर जेलस होता था। बट किडोंग कभी किडोमा की फीलिंग्स को समझ नहीं पाई और समझती भी कैसे, क्योंकि किडोमा कभी भी किडोंग को अपनी सॉफ्ट साइड नहीं दिखाता था, बल्कि बस किडोंग को परेशान करता रहता था, जिस वजह से किडोंग किडोमा से हेट करने लगी थी। इसलिए प्रेजेंट में बोला कि मैं जानता हूँ कि तुम उस बैटरी को पसंद करती हो। किडोंग किडोमा से डायलॉग कहने के लिए कहती है, बट किडोमा अपने दिल की बातें करने लगा कि वो बैटरी जो तुम्हारा क्रश है वो सिर्फ स्टडी में मुझसे आगे है, वरना और किसी चीज में मुझसे आगे नहीं। ना ही तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता है और ना ही वो मेरी तरह यहाँ तुम्हारी यूनिवर्सिटी में तुम्हारे लिए आया है, और ना ही उसे तुम्हारी फिक्र है। सिर्फ मैं हूँ जिसने शुरू से तुमको लाइक करा है, तुम्हारी फिक्र करी है, और अभी मैं ही तुम्हारे साथ यहाँ तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, ना कि वो। इसलिए तुम ऐसे कैसे मुझे बैड बॉय बोल सकती हो और ऐसे कैसे उसे अच्छा और मुझे बुरा समझ सकती हो। किडोंग शांत थी किडोमा की इन बातों को सुनकर, यानी वो पहली बार देख पा रही होती है कि किडोमा के दिल में भी किडोंग को लेकर रियल फीलिंग्स हैं। तो वही सीनियर जो कि किडोमा की एक्टिंग से बहुत ही खुश हुआ, इसलिए कह देता है कि अब से मेन रोल ये दोनों करेंगे। इसलिए नेक्स्ट सीन में लूसी उदास होती है क्योंकि पहले जिनबी ने मेन रोल छीना और अब किडोंग ने लूसी से मेन रोल छीन लिया। फिर जब सब चले गए तो किडोंग किडोमा को रोककर पूछने लगी कि क्या तुम मेरे साथ कॉस्ट्यूम्स बाय करने चलोगे, मुझे ये काम सीनियर ने दिया है। किडोमा शॉक हुआ क्योंकि आज पहली बार किडोंग किडोमा से बिना लड़े साथ में कहीं चलने की बात कर रही थी, इसलिए काफी ज्यादा खुश हो गया। जिसके बाद अब नेक्स्ट हम इन दोनों को साथ में देखते हैं जहाँ किडोमा बहुत ही खुश है
क्योंकि वो पहली बार किडोंग के साथ अकेले कहीं जा रहा है। किडोंग बोली कि काश स्वीट पोटैटोज खाने के लिए मिल जाते, मेरा बहुत ही मन कर रहा है, बट यहाँ दूर दूर तक कोई भी स्वीट पोटैटो वाला नहीं। तो तब किडोमा कहता है कि कोई नहीं, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कहीं से भी वो ढूंढ कर लाके दूंगा, और फिर तभी यहाँ से चला गया। नेक्स्ट सीन में किडोंग बस में बैठकर स्वीट पोटैटो खा रही होती है। फिर बाहर का व्यू देखकर बोली कि जगह तो बहुत अच्छी है, इसलिए किसी दिन हम यहाँ साथ में घूमने आएंगे। किडोमा काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है इन बातों को सुनकर कि जैसे वो कोई बहुत ही अच्छा ड्रीम देख रहा हो, क्योंकि किडोंग अब किडोमा के साथ एकदम चेंज बिहेव कर रही थी। लेकिन तभी एक बच्चा जो कि किडोंग पर कोल्ड ड्रिंक फेंकने ही वाला था, लेकिन तभी किडोमा किडोंग को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सामने आ गया। बच्चा हैरानी से पूछता है कि आखिर आप दोनों कर क्या रहे हो। तो तब किडोमा उस बच्चे से रूड होकर बोला कि सीधा होकर नीचे बैठ जा, वरना मैं तुझे बाहर फेंक दूंगा। किडोंग किडोमा को डांटती है कि तुम ऐसे रूडली बात क्यों कर रहे हो, वो एक छोटा बच्चा है। तो वहीं वो बॉय पूछने लगा कि क्या आप दोनों कपल हो। किडोमा कहता है कि क्या करेगा जानकर, अपने काम से मतलब रख। तो तब किडोंग फिर से किडोमा को डांटती है कि मासूम बच्चे से ऐसे बात नहीं करो। फिर प्यार से जवाब देती है कि नहीं, हम कपल नहीं हैं। तो वो बच्चा बोला कि हाँ, आपकी शक्ल मेंढक जैसी है, कौन ही आपको डेट करेगा। किडोंग की इस बात को सुनकर फेस पर से स्माइल चली गई। तो वहीं किडोमा कहता है कि छिपकली कहीं के, पहले अपना फेस देख। किडोंग फिर से किडोमा को चुप कराती है। तो वो बॉय बोला कि दीदी, आपकी शक्ल थोड़ी थोड़ी माउस जैसी भी है। किडोमा को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया और वो उस बच्चे से लड़ने लगा कि और तुम मंकी कहीं का, स्नेक कहीं का, डंकी कहीं का। वो बच्चा भी नॉनस्टॉप किडोमा को बहुत कुछ बोल रहा होता है कि और आप उल्लू कहीं के, कार्टून कहीं के, अगली डक कहीं के। किडोंग इन दोनों की इस फाइट को देखकर हंसने लग जाती है। और जब उस बच्चे का स्टॉप आ गया और वो जाने लगा, तो किडोमा लास्ट में बोला कि चला जा भेड़िया कहीं के, वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। तो तब किडोंग हंसते हुए पूछती है कि तुम इतने छोटे से बच्चे से सीरियस होकर इतना लड़ कैसे सकते हो। तो तब वो कहता है कि कोई भी तुम्हें बुली नहीं कर सकता है, फिर वो चाहे किसी भी एज का क्यों नहीं हो, मैं उससे लड़ूंगा। किडोंग किडोमा पर बस हंसती ही जा रही होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किडोंग रास्ते में किडोमा के शोल्डर पर सर रख कर सो चुकी है। जो सब देखकर किडोमा शर्मा रहा था, यानी बहुत ही खुश था और बार बार खुद से बस एक ही बात बोलता जा रहा था कि कहीं ये कोई ड्रीम तो नहीं जो आज किडोंग मेरे इतने क्लोज है। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।